सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नोबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। हम वैदिक सभ्यता को कुल 2 वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित बेसिक बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिससे पार्ट 2 में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझा जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक लंबा गैप भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास में हो गया था। इसके बाद लगभग 1500 वर्ष के बीच में कोई भी विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिलती है और 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। इसी वैदिक सभ्यता से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसका सामान्य परिचय समझते हैं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली गई है, तो यह सत्य साबित हो चुका है कि वैदिक सभ्यता से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था। जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती है, उस संपूर्ण काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। वेदों की रचना भी 4 प्रकार से हुई। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, तथा जिस काल की जानकारी अन्य 3 वेदों से प्राप्त होती है उस काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। यही मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड में कवर किया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन संस्कृति का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में वेद का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है, ज्ञान। वैदिक काल का समय 1500 बीसी से 600 बीसी के रूप में माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पूरे वैदिक काल का समय। इस संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं इसको, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये मैंने बता ही दिया है कि इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी, इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों से मिलती है। वैदिक काल पार्ट 2 में हम इन दोनों भागों को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में सामूहिक रूप से जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान।
ज्ञान, और इसी वेद से बनकर तैयार हुआ है वैदिक सभ्यता शब्द। इस वेद शब्द से बनकर तैयार हुआ है वैदिक सभ्यता शब्द, पूरा कंप्लीट। और इस वेद का अर्थ होता है, क्या होता है, ज्ञान। इस वैदिक सभ्यता के निर्माता के तौर पर आर्यों को जाना जाता है। जो सेकंड पॉइंट मैंने कवर किया है, इसमें आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है, आर्यों को। वास्तव में आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, अर्थात श्रेष्ठ का मतलब होता है ऊंचा। लेकिन ये जो ऊंचा है, यह ऊंचा किस रूप में है, जातिगत रूप में नहीं है। भाषाई आधार पर जो श्रेष्ठ थे उस समय, उन्होंने अपने आप को आर्य कहा, और इन्हीं आर्य के द्वारा भारतीय वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है टाइम पीरियड भी। 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। आर्यों के संबंध में कई तरह की विचारधारा भारत में प्रचलित हैं कि भारत में आर्य कहां से आए। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्य मध्य एशिया से आए। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, यहाँ संपूर्ण आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पूर्ण यहाँ पे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे आर्य, और दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव से आए थे। यहाँ से क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन सबसे ज्यादा मतों में मैक्स मूलर के मत को माना जाता है कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। यह तो क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, मध्य एशिया से हुआ था। आपको ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता की जानकारी के बारे में बात करें तो जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत भी हैं जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन ये 3-4 जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम जान लेते हैं। कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य भारत में जब आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ रहे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में रहे थे, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान भी भारत के अंदर ही था। ठीक है, तो सबसे पहले आर्य जब भारत में आए थे तो पंजाब में और अफगानिस्तान में आकर रहे थे। जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि आर्यों की कौन सी भाषा थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के बारे में बात करें तो जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अर्थात लिखित स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत दोनों ही प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जो एशियाई माइनर में स्थित 1400 बीसी में बने बोगज कोई अवलेख में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बोगज कोई अवलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य स्रोतों की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में इन पुरातात्विक स्रोतों को गौरिक मृत बाण से प्राप्त किया गया है, और उत्तर वैदिक काल में
में चित्रित धूसर मृतभांड से इन पुरातात्विक स्रोतों को प्राप्त किया गया है। इनका नाम याद रखना है, पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृतभांड और उत्तर वैदिक काल में धूसर मृतभांड। साहित्यिक स्रोतों में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एवं उपनिषद से जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ऋग्वेद के, जिससे परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पहला तो यही है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके संकलनकर्ता के रूप में कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास जी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है एग्जाम में कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके दिया हुआ होगा, कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास जी को जाना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कई बार पूछा गया कितने मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। सॉरी प्रथम और 10वां मंडल सबसे आखिर में जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे बाद में कौन कौन सा मंडल जोड़ा गया था। तो प्रथम और 10वां मंडल सबसे आखिर में ऋग्वेद में जोड़ा गया था। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है। तृतीय मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में दास राग जो युद्ध था उसके बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में जो ये दसराग युद्ध था उसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। जो परुष्णी, जो रावी नदी है उसको परुष्णी बोला गया है वैदिक काल के अंतर्गत। तो रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास एवं अन्य 10 जनों के मध्य हुआ था ये युद्ध, और इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, इसका वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है कि दास राग युद्ध के बारे में दास नहीं, दसराग्य युद्ध के बारे में इसका 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित है। कई बार पूछा गया है सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 9वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सभी जितने मैंने ये लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। सामवेद के बारे में जाने तो संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को, और इसमें 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से यज्ञ के विधियों का वर्णन इस वेद के अंतर्गत मिलता है। यज्ञ की विधियों का वर्णन, और इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ध्यान रखना, गद्य और पद्य का वेद किसे कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण आदि का वेद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद को ब्रह्म श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। यह सबसे बाद का वेद है। क्वेश्चन ये बनता है कि जादू टोना वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है, याद रखना है आपको। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों को पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, आप उसमें इन दोनों पार्ट्सों को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।